ये है दिल्ली दर्पण। इस वक्त हमारे साथ अनिल गुप्ता जी मौजूद है। सर, अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन कैंप की, तो नॉर्मली हर जगह हम कैंप लगते हुए देखते हैं, बट स्कूल में अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है तो क्या मतलब है इसका? तो ऐसा है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उन्होंने अपने फ्यूचर के अंदर जब उनकी ग्रोथ होगी तो देश के लिए हम जो ये ब्लड का डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, ये इसलिए लगाते हैं। ये जो ब्लड है ये बहुत लोगों के जीवन को बचाता है। और ब्लड एक शरीर की ऐसी प्रक्रिया है, जितना मर्जी ब्लड दे दो उतना ही ब्लड उसी टाइम उसी कुछ समय के अंदर ही बन जाता है। तो लोगों के अंदर स्कूल के बच्चों के माध्यम से ये एक शिक्षा का एक पार्ट है कि जिसके अंदर हम बच्चों को ये बता सकें कि बेटा अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को या खुद आप स्वयं देश की रक्षा के लिए जो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए इस तरीके का अपने अंदर वो रखें कि कभी भी आवश्यकता पड़े तो वो हमेशा तैयार रहें देश के ब्लड देने के लिए। तो आपने जैसा पूरे ब्लड डोनेशन कैंप का निरीक्षण भी किया, तो किस तरीके का आपको फीडबैक मिला है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो कल सुबह हमने बच्चों का पीटीए का सवेरे हमने यहाँ पे मीटिंग में बात की थी, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे सभी लोग अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं कि जी आपने जरूर ब्लड देना है। तो मैं समझता हूँ बच्चों को बड़ा पॉजिटिव एक उनको मैसेज गया है, जिसकी वजह से इतना भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आए और ये ब्लड दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा ब्लड डोनेशन कैंप बहुत आगे बढ़ा और इसके अंदर हमारे जो पूरी सोसाइटी है, जिसमें हमारे राकेश गुप्ता जी यहाँ के मैनेजर और दीपक जिंदल जी और प्रिंसिपल मैडम जी ने जो इसका आयोजन किया है, इन सबको मैं बधाई देता हूँ कि ऐसा आयोजन ये बार बार करते रहे और ब्लड का जिस तरीके से डोनेशन कैंप लगे वो लगाते रहे। सर, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, अगर स्टूडेंट्स के लिए मतलब स्कूल में लगाया गया और पेरेंट्स भी आए बच्चों के, तो किस तरीके का फीडबैक आज होगा? नहीं, ऐसा है जी, इसमें जो है ये एक लिविंग इज गिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि भाई हम पेरेंट्स टीचर डे पीटीएम जिस दिन हमारी होती है हम उस दिन यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। तो बच्चे तो क्योंकि बिलो 18 हमारे यहाँ हैं तो बच्चे तो ब्लड नहीं दे सकते, पर इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि बच्चों को मोटिवेट करना। बच्चे आज जो है यही बड़े सीनियर सिटीजन आगे जाके बनेंगे, हमारे जो है एडल्ट होंगे, तो इनमें एक अभी से ये भावना है कि हमें ब्लड देना है। इसके लिए हम लोगों ने कल स्पेशल असेंबली में एक सभी बच्चों की मीटिंग भी ली थी, जिसमें हमने इन बच्चों को ये समझाया गया था। लिविंग इज गिविंग ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर जीएस कपूर हैं, उन्होंने 5 मिनट का एक सेशन लिया था, जिसमें बच्चों को ये समझाया कि भाई आप अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस करें कि वो ब्लड दें। अब आज उसी का नतीजा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि नहीं जी आपको डोनेट करना है, आपको डोनेट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन जो है, हमारा काम बच्चों से ब्लड लेना नहीं है, बच्चे ब्लड नहीं दे सकते, उनको एक मोटिवेट करना है कि आगे के लिए ब्लड एक ऐसी चीज है कि जो कहीं पे भी बाजार में खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। एक और सबसे बड़ी बात क्या है, जो गिविंग इज लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक और मोटिव है, ये पूरे हिंदुस्तान में ऑन डिमांड आपको किसी भी हिस्से में ब्लड चाहिए हो, ये 1 घंटे के अंदर आपको ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनीथिंग। तो ये बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इनका बिल्कुल सहयोग भी करेंगे आपस में। स्कूल के, मैं तो एज ऑनरेरी मैनेजर स्कूल का था, इन्होंने रिक्वेस्ट की तो हम सब लोगों ने प्लान किया, इनको जगह दिलवाई, एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने इतना बढ़िया कैंप ऑर्गेनाइज किया। मेरा नाम अंजलि यादव है। अच्छा, यहाँ पे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, आपने इससे पहले कभी पार्टिसिपेट किया ब्लड डोनेशन? हाँ हाँ, मैं तो करती रहती हूँ, अभी मैंने कल भी किया था। ये तो स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाए, इसमें और बाहर जो ऐसे अदर कैंप्स लगते हैं, दोनों में कितना फर्क है? मैम ज्यादा फर्क तो नहीं होता, मतलब लोग आते ही रहते हैं, डोनेट करते रहते हैं, सबको पता है कि ब्लड डोनेशन से उनको ही फायदा है, उनकी बॉडी के लिए एक होता है कि फिल्टर वाला काम हो जाता है बॉडी में, तो बस। सर, नाम आपका? अशोक कुमार। आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप स्कूल में लगा है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी क्लास? 6F। अच्छा, 6F में पढ़ते हैं। टेम्पल माहौल। अच्छा, तो आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, आपने इससे पहले ब्लड डोनेट किया? मैम काफी बार किया है, मैं भी ये साल में 2 बार कर लेता हूँ, 6 मंथ में एक बार मतलब हो जाता है। अच्छा, स्कूल में जब इस तरीके के ब्लड डोनेशन कैंप लगे तो कितना कन्वीनियंट होता है? काफी कन्वीनियंस होता है, बच्चे के साथ करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? निशा। आपके बच्चे कौन सी क्लास में?
एक 9th में, एक KG में। 9th में है आपके बच्चे, तो जब इस तरीके के कैंप स्कूल में लगते हैं तो बच्चों को किस तरीके से एजुकेट किया जाता है? यही समझाया जाता है उनको कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, आगे अपने पेरेंट्स को आप प्रोत्साहित करो, खुद भी हो, जब आप इस एज में आ जाओगे तो आपको भी करना चाहिए। आपने किया पहले ब्लड डोनेट? हाँ जी। सर नाम जानना चाहूँगी। रविंद्र कुमार। अच्छा, इससे ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आज लगा है स्कूल में, इसके बारे में आपको कैसे मैम एक्चुअली हमें तो अच्छा लग रहा है कि कैंप लगा हुआ है, किसी और का ही भला हो जाए। इन्फॉर्मेशन कैसे मिली थी आपको इस ब्लड डोनेशन कैंप? ये आज पीटीएम है मेरे बेटे की, स्कूल में पीटीएम के लिए आया था मैं, तो देखा नीचे कि काउंटर लगा हुआ है, तो मैं भी डोनेट करने आ गया। अच्छा, मतलब स्कूल में ही पता चला और आपने उसी टाइम से? यस यस। इससे पहले किया आपने ब्लड? हाँ 3-4 साल पहले किया था। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर इस तरीके के प्रोग्राम अगर स्कूल में रखा जाए तो स्टूडेंट्स पर, बच्चों पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं? देखो अच्छा, बच्चे तो माँ बाप से देख कर सीखते हैं, जो भी कुछ सीखेंगे। आज हम डोनेट कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी करेंगे, क्योंकि हम दूसरों का फायदा देखेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे ना। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सत्येंद्र पालीवाल है। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? मेरा बेटा है, बेटी मेरी 6 क्लास में, बेटा 2nd क्लास में। अच्छा, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आज लगा है, क्या लगता है इस तरीके की कैंप जो है बच्चों की एजुकेशन पे किस तरीके से प्रभाव? ये अच्छी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं उनके, और स्कूल में आए मदर फादर डोनेट कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक भावना विकसित होती है कि हम किसी का भला कर सकते हैं। तो इस तरीके के कैंप आपको क्या लगता है स्कूल में ऑर्गेनाइज करने चाहिए? साल में 2 बार जरूर होने चाहिए। महाराजा अग्रसेन में हम लोग मौजूद है और डॉक्टर विशाल जो कि पूरा कैंप देख रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज जो हुआ है उसमें यहाँ पर अपनी ड्यूटी ये भी निभा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, ब्लड डोनेशन कैंप की अगर हम बात करें तो लोग काफी कतराते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो लोगों को ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए? मैम इसके ना ब्लड डोनेशन के अपने बहुत फायदे हैं। पहली चीज तो आप जैसे ब्लड डोनेशन करने आते हैं, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो उसमें हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। कुछ का होता है 12.5 से कम, तो उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर कुछ का होता है 17.5 से ऊपर, तो उनका क्यों होता है इतना, जैसे बाहर का खाते हैं, तला हुआ खाते हैं ना, तो उसकी वजह से बढ़ जाता है। कुछ आयरन उनकी बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, कुछ और एक बीमारी होती है पॉलीसाइथीमिया वीरा, वो डायग्नोस हो जाती है अगर आप बस अब ब्लड डोनेट करने जाते तभी, ठीक है। तो ब्लड डोनेट करके अपने अलग अलग बहुत फायदे हैं कि आपके जैसे छोटे छोटे क्लोट बन रहे होते हैं, जैसे फैट के या कुछ, वो भी रिमूव होते हैं, और आप यंग फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है। अच्छा, एक हेल्दी पर्सन को अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की, तो दोनों को कितने ड्यूरेशन में जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए और क्या क्या कंडीशंस या चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए ब्लड? फर्स्टली मैम, जो मेल और फीमेल को ब्लड डोनेट करना चाहिए, उनका जो वेट है ना 45 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मेल हो चाहे फीमेल, मेल अगर डोनेट करता है ब्लड तो 90 डेज बाद दोबारा दे सकता है, बट फीमेल 120 डेज बाद। ऐसा क्यों, मतलब डिफरेंस क्यों? मैम डिफरेंस इसलिए क्योंकि ना थोड़ा रिकवरी में, ब्लड तो बन जाता है देखो 24 घंटे में, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, बट थोड़ा रिकवरी के लिए टाइम फीमेल को हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि मैम उनके जैसे होता है ना, मेंसेस भी रहते हैं कुछ, मतलब उनका होता है, तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल पीरियड भी रहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अच्छा, और कौन से ऐसे लोग हैं, क्योंकि कई बार सुनने को आता है कि जिनको थोड़ी डायबिटिक पेशेंट भी ब्लड डोनेट नहीं करते, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? ठीक है मैम, जैसे हम किसी को अगर डेंगू हुआ हो और 6 महीने के अंदर वो नहीं दे सकता ब्लड, किसी को टाइफाइड हुआ हो 1 साल के अंदर वो नहीं दे सकता ब्लड, किसी ने टैटू या फिर ईयर पियर्सिंग कराया हो 1 साल के अंदर वो नहीं दे सकता। हाँ, ये मिथ है बहुत ज्यादा कि अगर टैटू या ईयर पियर्सिंग करवाया तो हम लाइफ टाइम तक ब्लड नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, आप दे सकते हो ब्लड, बट 1 साल का उसका टाइम पीरियड है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अमित गुप्ता मेरा नाम है। आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप महाराजा अग्रसेन में लगाया गया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो क्या मोटिव है इसकी मोटिव यही है कि हम लोगों को जागरूक करें कि ब्लड डोनेशन से क्या हेल्प मिलती है, क्या मदद होती है, और स्कूल को या यंग जनरेशन को हम लोग अवेयर करें कि ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो हमने इसलिए कल भी एक सेशन स्कूल में लिया था 15-20 मिनट का, और सारे बच्चों को एक अवेयरनेस दी थी। तो आज की इंटेंशन भी क्लीन अवेयरनेस है कि यंग जनरेशन को हम लोग अवेयर करें कि ब्लड डोनेशन से क्या फ़ायदे हो या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है जिन्होंने, उसके बारे में बताइए, वो काम कैसे करती है, क्या हमारी गिविंग इज लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग ब्लड ऑन डिमांड बेसिकली डिमांड पूरी करते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ब्लड की, तो वो हम लोग ऑन डिमांड पूरी करते हैं। और हमारा जो ब्लड हेल्पलाइन नंबर है वो है 928x6, तो वो हमारा ब्लड हेल्पलाइन नंबर है। 24 आवर्स हमारी ब्लड हेल्पलाइन है। किसी को भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी ब्लड चाहिए तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकता है, और ये फ्री सेवा है बिल्कुल, इसका कोई चार्ज नहीं है।
अच्छा, बस मतलब अगर किसी को जरूरत है तो वो कॉल करे और उन कॉल करे और रजिस्टर्ड कराए, हमारा स्टाफ है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो हम उसको चेक करेंगे कि वो कॉल जेन्युइन है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर डोनर अरेंज कराएंगे और वो डोनर बेसिकली वहाँ जाके ब्लड देगा और उसकी रिप्लेसमेंट में जो पेशेंट है उसको ब्लड मिल जाएगा। अच्छा, तो लगभग कितना ड्यूरेशन हो जाता है इसमें, मतलब अरेंज हम कर? लोग एवरेजिंग जो है डेली 6 से 7 डोनेशन आज करा रहे हैं और मंथली हमारी जो मिनिमम डोनेशन है वो 150 है जो हम कर रहे हैं। 2007 से हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट में हैं और आज मोटा मोटी 18 साल हो गए हमें इस प्रोजेक्ट में और ये टोटल फ्री सेवा है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।